तो यार थोड़ी मेहनत इतना बंदा करता है। अगर आप किसी का भी व्लॉग देखो ना, मैं नहीं कह रही मेरा व्लॉग देखो, अगर आप रैंडम किसी का भी व्लॉग देखो ना तो लाइक कर दिया करो यार, कुछ नहीं जाता लाइक करने में, बिकॉज बंदा बहुत मेहनत करता है। अगर कोई यूट्यूब पर कोई यूट्यूबर है यार, वो कोशिश कर रहा है, छोटा सा यूट्यूबर है, देखो छोटे से ही बंदा बड़ा बनता है। जितने भी यूट्यूबर्स थे कभी सबने कभी 0 सब्सक्राइबर से शुरू करता है। चलो रिलेशंस और दोस्तों का समझ आता है, उनको देख के जलन हो जाती है मे बी, बट जो लोग अननोन देखते हैं वो तो मुझसे जलते भी नहीं है, मेरे बारे में कुछ जानते भी नहीं है, फिर भी वो मुझे कमेंट नहीं करते या मेरी वीडियोस को लाइक नहीं करते। और मैंने कितना देखा है, लोग वॉच करके चले जाते हैं, सब्सक्राइब ही नहीं करते। यार सब्सक्राइब कर लिया करो, इतनी मेहनत लगती है एक व्लॉग बनाने में ना, बहुत मेहनत लगती है। व्लॉग पहले शूट करना पड़ता है, जगह जगह सोचनी पड़ती है कहाँ से क्या शूट करें, उसके बाद फिर भाई एडिटिंग करनी पड़ती है, 2-3 साढ़े 3 घंटे लग जाते हैं एडिटिंग। व्लॉग को एडिट करने में कभी कभी 4 घंटे भी लग जाते हैं, बहुत बारीक काम होता है, आपको सारे क्लिप्स लगाने होते हैं। फिर आप गली हाय, कहाँ जा रही है आपकी गाड़ी? कहाँ बथुआ? ये बथुआ है। मोटे पेड़ क्या कौन कौन सी सब्जी है इसमें? इसमें ये भिंडी है, तोरी है, घिया है और टमाटर पे इतने टमाटर आ गए, टमाटर अभी लाल थोड़ी हुए हैं एकदम, तो अभी तो कच्चे हैं बहुत, अभी तो शुरू हुए लगने। उधर भी हैं, उसमें टमाटर ज्यादा है ना। गाँव में रह रहे जो एक ही पेड़ गाँव में। हाँ भैया वो एक पेड़, उसका तो उधम तक फिर फोटो लेगा, जितनी बड़ी गाड़ी एक पेड़ इतना टमाटर का, और उसका तीसरे दिन 1.5-2 किलो टमाटर उतरा। आजा हम जा रहे हैं बिटौड़ा पे, बिटौड़ा पे गट्टों की थोड़ी बिटौड़ा पे हमारा एक ही जगह है मम्मी, हम जाए कटोरी हमारी फिर भी इसी में। हमारे बर्तन बहुत ज्यादा इधर उधर गए हैं, याद रखे सब चप सुख चुप के लाने। निर्दोष भैया के क्या क्या जा रखा है? उसका ये तो डिब्बी और एक और 2 होट के शेरपुर गए। कोहली कहाँ है बेटा? बाबा नहीं है घर पे, बाबा नहीं है, बाबा तो आए नहीं अभी। चलो नानी से मिल लेना, कोई नहीं, बाबा नहीं है। कहते तुम भाग जाओ यहाँ से, बाबा नहीं है, हम नानी के पास रह जाएंगे। चलो तो मम्मी और नोनू तो चले गए हैं, मम्मी के पास छोड़ दिया मैंने नोनू को, और मेरी सासू माँ को भी, और मोनू आ गए हैं सामान देकर, जो बर्थडे पे कुछ बॉक्सेस वगैरह लिए थे घर से, वो देकर आ गए हैं मोनू। और अब हम जाएंगे कहीं घूमने के लिए, बिकॉज हमने प्लान बनाया था आज कहीं जाने का, तो इसलिए नोनू को और मम्मी को मैंने घर छोड़ा था। मैंने ऑर्डर किया था मिंत्रा से कुछ प्रोडक्ट्स जो मेरे आ गए हैं, ये रहे घर पे, यहीं का एड्रेस डाला हुआ है तो यहीं आते हैं, मैं यहाँ से उठाती रहती हूँ बाद में। ओपन करना, ये क्या चीज़ आई है? क्रीम वगैरह, वो हेयर मास्क होगा ये। हाँ, अरे मच्छर देखना मोनू, प्लीज एसी ऑन करो। ये मैंने एक प्रोडक्ट ये मंगाया था कैरेटिन का, हेयर स्पा क्रीम है, हेयर क्रीम। मम्मी क्या बोल रहे सुनो? अच्छा नोनू आ गया, कहाँ है नोनू? ये तो जाने को रो रहा है क्या? बेटा हम अभी आ रहे हैं 10 मिनट में, बस 10 मिनट में आ जाएंगे। मम्मी ना मिली कैसे? ये खोलना। तो ये यहाँ पे कैरेटिन वाली क्रीम मंगाई थी मैंने, हेयर स्पा, मतलब कि कंडीशनर, एज ए कंडीशनर यूज करते हैं इसको। मेरे बाल बहुत ज्यादा खराब हो रहे थे, ड्राई हो रहे थे। मोनू यहाँ पे अनबॉक्स कर रहे हैं, अनबॉक्सिंग कर रहे हो? हाँ। किस चीज की अनबॉक्सिंग? लिपस्टिक की कबाड़ा भरते हैं ताकि टूटे ना। ये एक ही है। तो ये लिपस्टिक मुझे रिसीव हुई है मिंत्रा से, मैं देखती हूँ क्या है। और उसके बाद मैं और मोनू थोड़ा ऐसे ही शाम को हम जाते हैं ना, थोड़ा चाय वाय पी के आएंगे। बहुत दिन हो गए कहीं गए नहीं है, ठीक से घूमे नहीं है, मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, तो उस एग्जाम्स खत्म होने की खुशी में पार्टी। मोनू चाय पार्टी। नोनू को ना हम बाहर ज्यादा लेके नहीं जाते, बिकॉज बहुत छोटा है अभी, नोनू 2 साल का ही हुआ है, 11 मार्च को नोनू 2 साल का कंप्लीट हो गया, तो लेके भी नहीं जाती बाहर। तो मैं क्या करती हूँ, उसको नानी के यहाँ पे छोड़ देती हूँ। वैसे उसकी दादी भी रहती है, पर वो अकेले ना उनको परेशान कर देता है, मम्मी ज्यादा संभाल नहीं पाती, बहुत परेशान कर देता है। यहाँ तो फिर भी खुश रहता है। तो मम्मी का घर मेरे घर से सिर्फ थोड़ा सा दूरी है, अब बहुत
ज़्यादा नज़दीक हमारे घर है, तो और हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, हम चाय पियेंगे, थोड़ा बहुत स्नैक्स लेंगे छोटा मोटा, बिकॉज मैं बाहर का ज़्यादा नहीं खाती हूँ। मोनू तो फूड लवर है बट मैं नहीं हूँ, तो मैं थोड़ा बहुत खाऊंगी। मोनू पता नहीं कि देखेंगे क्या खाएंगे, उसके बाद हम लोग वापस घर आ जाएंगे। और मुझे आ रहा है कोई कॉल, शायद कोई मेरा ऑर्डर ही आया होगा, जो कि मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर कर रखी हैं, तो अभी मैं वापस कनेक्ट हो। पहले हमने सोचा था हम इस वाले चाय कैफे पे बैठेंगे, फिर हमने प्लान कैंसिल कर दिया और अब मोनू कह रहे हैं कि एक नया रेस्टोरेंट खुला है, हम उधर ट्राई करेंगे, तो अब हम उस पे देखते हैं। हाँ सही कह रहे हो, बहुत दिन से डोसा खाया भी नहीं है मैंने। तो अब हम जाएंगे इस डोसा टाउन पे, क्योंकि बहुत दिन से डोसा ट्राई नहीं किया था, तो नाउ वी डिसाइड कि अब हम डोसा खाएंगे यार। यम्मी है बहुत ज्यादा। मैं सोच रही थी इसका पता नहीं कैसा होगा, पर पहली बार ट्राई किया, टेस्टी है यार। कैसा लग रहा है? टेस्टी, बहुत यम्मी है, बहुत यम्मी है। हम ना शॉप के बाहर ही खड़े हैं, पूरा डोसा टाउन हम बाहर ही खड़े हैं, और बहुत अच्छा बना रखा है इन्होंने। छोटा सा है, छोटी सी शॉप है, लेकिन काफ़ी अच्छा बना रखा है। सोचा नहीं था इनका इतना अच्छा होगा। जल्दी में ओपन हुआ है नया। हम अब जा रहे हैं मम्मी की रिपोर्ट्स लेने, बिकॉज मम्मी के शुगर के टेस्ट हुए थे, तो हम उनकी रिपोर्ट लेने के लिए बाहर निकले थे। फिर मेरा रास्ते में डोसा देखकर डोसा खाने का मन कर गया, और मुझे डोसा बहुत ज़्यादा पसंद है, बिकॉज डोसा ज़्यादा ऐसे ऑयली नहीं होता है ना, ताला भुना नहीं होता ना, तो मेरे लिए ठीक है, क्योंकि मुझे ऑयली खाने से प्रॉब्लम हो जाती है, मेरा स्टमक इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है। तो हम ना मम्मी की रिपोर्ट्स लेने जा रहे थे हॉस्पिटल, यथार्थ हॉस्पिटल, और हमें रास्ते में डोसा टाउन दिख गया, जिसका डोसा अच्छा है। मैंने पहली बार ट्राई किया था, लेकिन काफ़ी सुना था उसके बारे में इधर मैंने कई लोगों से, तो आई डिसाइड कि चल हम भी खा लेते हैं। पहले मैं सोची थी पैक करा लेते हैं, पर मुझे देखकर इतनी भूख लग गई, मैंने कहा मोनू लाओ एक मेरे को यहीं तो मैं ऐसी गाड़ी में बैठ के खा लेती हूँ। बाकी लोग घर वालों के लिए हमने पैक करा लिया। और अगर मैं कुछ अनहेल्दी खा लूँ, लाइक समोसा, बहुत ज़्यादा तली चीज़ें मैं अगर खा लूँ तो मुझे बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है, फिर मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो बस अब हम हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, और उस मम्मी की रिपोर्ट्स लेंगे, फिर हम घर चले जाएंगे, और उसके बाद थोड़ी देर घर बैठेंगे मम्मी के, फिर मैं नोनू को घर उठाकर फिर हम अपने घर चले जाएंगे। और हम जो चाय पीने जाने वाले थे उसका भी कैंसिल कर दिया हम लोगों ने, क्योंकि मम्मी ने बोला कि रिपोर्ट्स लाने, मम्मी का फ़ोन आया कि रिपोर्ट्स भी तो आनी है आज, तो हमने सोचा पहले रिपोर्ट्स ले आते हैं। अब बाहर चाय वाय जो भी हम जा रहे थे, जिस रेस्टोरेंट जा रहे थे, हमने एक नया रेस्टोरेंट ढूंढा था नोएडा में। चाय मैं ऐसे ठेली टपरी पे पी लूंगी। वैसे 68 सेक्टर नोएडा में एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, 96 ने 99 करके है, उधर हम जाने वाले थे, जो कि हमारा प्लान हो गया कैंसिल। अब उधर फिर किसी और दिन जाएंगे, क्योंकि यार रिपोर्ट ज्यादा जरूरी है ना मम्मी की, क्योंकि मम्मी के ना टेस्ट हुए थे शुगर, तो उनको ना शुगर का प्रॉब्लम है, तो उनके कई दिन पहले टेस्ट हुए थे, रिपोर्ट्स उनकी लेट हो गई, डिले हो गई, उनको हॉस्पिटल भी जाना है डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो टेस्ट हमने यही करवाए थे, घर के पास ही हॉस्पिटल है, यथार्थ हॉस्पिटल। ये रही, दिख रही होगी तो, नहीं दिख रही ना, नहीं दिख रही, मैं अभी दिखाती हूँ। वाली हॉस्पिटल में टेस्ट हुए थे मम्मी के, और जिनकी रिपोर्ट्स अभी नहीं आई। तो आज मम्मी की रिपोर्ट्स के लिए फ़ोन आया कि रिपोर्ट्स कलेक्ट कर लो, आपकी रिपोर्ट्स आ गई हैं। तो फिर हमने प्लान कैंसिल कर दिया बाहर जाने वाला। हमने सोचा कि हम किसी और दिन चले जाएंगे, क्योंकि मम्मी को सुबह डॉक्टर के पास भी जाना है फिर। तो बस अब मेरा प्लान था वहाँ जाकर कुछ खाने का। फिर हमने सोचा कि जब डोसा यहाँ से ले लिया, मेरे को इतनी तेज भूख लगी ना, डोसा टाउन वाला रेस्टोरेंट देख के ना मेरे को मन करा कि अभी मैं कुछ खा लूँ, मेरे को इतनी क्रेविंग हुई। मैंने कहा मोनू जल्दी से आप ले आओ, मैं खा लेती हूँ, वहाँ का कैंसिल करते हैं।
क्योंकि बाहर आने के बाद मैं चाय ना पीऊँ ऐसे तो हो ही नहीं सकता। मैं बाहर आऊँ मैं चाय नहीं पीऊँ, इट्स नॉट पॉसिबल। तो मोनू बोल रहा है कि कोई नहीं, वहाँ नहीं गए तो मैं तुझे चाय ना पिला देता हूँ। यहाँ की चाय ना, ये यथार्थ हॉस्पिटल के बगल में चाय की टपरी लगाता है, घर से ज़्यादा दूर नहीं, ये भी पास ही है। हम अपने एरिया में घूमते रहते हैं, नोएडा के चंचल में। तो वो वाला चाय टपरी वाला भी बहुत सही चाय बनाता है, तो उसकी चाय भी हमने बहुत बार पिया। निकलते आते जाते ना हम पीते रहते हैं उसकी चाय। तो मोनू वो चाय लेने गए हैं, स्पोर्ट्स कलेक्ट करेंगे, फिर हम सीधा घर जाएंगे। और रही बात हमें जहाँ जाना था उसका प्लान हम किसी दिन और बना लेंगे, कल परसों या 1-2 दिन में कभी भी। वैसे भी मेरे प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाले हैं, एग्जाम्स तो ओवर हो गए हैं, तो तब उधर से आती दफा हम चले जाएंगे। आपने नहीं ली? हाँ? क्यों? ये अच्छी तो बनाता है ये वाली भी। कल रात हम कॉफी पीने गए थे 12 बजे। ये रिपोर्ट का पेपर मुझे नहीं पता, देख लो। हाँ यही है। ये वाले इयरिंग्स मैं घर से पहन के आई थी, और लेकिन मेरे को, मैं पहनती नहीं, मुझे आदत नहीं है, तो मेरे कान दुखने लग गए। फिर हमारा प्लान भी कैंसिल हो गया जाने का। तो आई डिसाइड कि छोड़ना, मेरे को क्या ही टशन मानना है, अब तो मैं गाड़ी में बैठी रहूँगी। और मैंने ये सिंपल सा फ्रॉक स्टाइल में टॉप पहना हुआ है, मैंने मिंत्रा से मंगवाया था। और मेरे ज़्यादातर कपड़े मिंत्रा से होते हैं, ये मेरी भाभी ने मंगवाया था। उनका भी सेम है और मेरा भी सेम है, तो फिर हम दोनों का साइज़ भी सेम होता है और हमारी पसंद भी बहुत हद तक सेम है, मेरी और मेरी भाभी की। और बताइएगा इस कहीं से हैं आप सब लोग यार, एक तो आप लोग कमेंट नहीं करते। चलो रिलेशंस और दोस्तों का समझ आता है, उनको देख के जलन हो जाती है मे बी, बट जो लोग अननोन देखते हैं वो तो मुझसे जलते भी नहीं है, मेरे बारे में कुछ जानते भी नहीं है, फिर भी वो मुझे कमेंट नहीं करते या मेरी वीडियोस को लाइक नहीं करते। और मैंने कितना देखा है, लोग वॉच करके चले जाते हैं, सब्सक्राइब ही नहीं करते। यार सब्सक्राइब कर लिया करो, इतनी मेहनत लगती है एक व्लॉग बनाने में ना, बहुत मेहनत लगती है। व्लॉग पहले शूट करना पड़ता है, जगह जगह सोचनी पड़ती है कहाँ से क्या शूट करें, उसके बाद फिर भाई एडिटिंग करनी पड़ती है, 2-3 साढ़े 3 घंटे लग जाते हैं एडिटिंग व्लॉग को एडिट करने में, कभी कभी 4 घंटे भी लग जाते हैं। बहुत बारीक काम होता है, आपको सारे क्लिप्स लगाने होते हैं, फिर आपको उस क्लिप्स को लगाने के बाद उसको वॉइस म्यूजिक डालना होता है, म्यूजिक की वॉइस डिसाइड करनी पड़ती है। फिर आपका जो पार्ट आपको नहीं अच्छा लग रहा है आपके व्लॉग में, आपने कुछ ऐसी चीज़ बोली है जो आपको नहीं लग रहा, आपको डालनी है, वो काटनी पड़ती है। मतलब कोई वीडियो अच्छे से शूट नहीं है, कहीं पे कुछ खराब हो गया वो काटना होता है, कोई चीज़ डुप्लीकेट करके वो फ्रंट पे लगानी होती है कि हाँ ये वीडियोस के अंदर है, और टाइटल्स भी डालने होते हैं, डिस्क्रिप्शन डालने होते हैं, टैग्स लगाने होते हैं, और भाई हैशटैग्स यूज़ करने होते हैं। और सबसे ज़्यादा तो एडिटिंग बहुत दिमाग ख़राब करती है। मेरा ज़्यादातर व्लॉग्स शूट तो करके रख देती हूँ, मैं कब के व्लॉग में डालती हूँ, क्योंकि मेरे को ना एडिट करना बहुत इरिटेटिंग लगता है, तो मेरे को बहुत वक्त लगता है एडिट करने का, कभी कभी टाइम भी नहीं मिलता, तो मैं इकट्ठे 3-4 व्लॉग एडिट करके ना उसमें डाल के छोड़ देती हूँ यूट्यूब पे, पब्लिक बाद में करती रहती हूँ। तो यार थोड़ी मेहनत इतना बंदा करता है। अगर आप किसी का भी व्लॉग देखो ना, मैं नहीं कह रही मेरा व्लॉग देखो, अगर आप रैंडम किसी का भी व्लॉग देखो ना, तो लाइक कर दिया करो यार, कुछ नहीं ज़्यादा लाइक करने में, बिकॉज बंदा बहुत मेहनत करता है। अगर कोई यूट्यूबर है यार, वो कोशिश कर रहा है, छोटा सा यूट्यूबर है, देखो छोटे से ही बड़ा बंदा बड़ा बनता है। जितने भी यूट्यूबर्स थे कभी सबने 0 सब्सक्राइबर से शुरू करता है।